ये दूसरे भाई है, इनको भी डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई तुम्हारा तो अब देखो बाईपास तो करना ही पड़ेगा, तो इन्होंने करवाया नहीं जी। क्या नाम आपका? केसर देव। केसर जी। तो क्या सीकर राजस्थान से। हाँ। मेरे को एक्चुअली शुरू में 89 में 89 में मेरे को हार्ट अटैक आया था, माइनर था। 15 दिन एडमिट रहा। उस समय मैं राजकीय सेवा में नहीं था, मैं सरयू कैनाल प्रोजेक्ट पे ठेकेदारी किया करता था। मुझे जैसे डॉक्टर ने फिर सलाह दी कि आप को अपनी लाइन चेंज कर लेनी चाहिए, और वो भी बड़े तरीके से उन्होंने मुझे समझाया। मेरे बचपन में माता पिता एक्सपायर हो गए थे। 14 साल की उम्र में मेरी पिता चले गए थे, और 15 साल की उम्र में मेरे पिताश्री चले गए थे। तो मैंने फिर उसके बाद अपने लाइन चेंज करके और मैं टीचर बन गया। मेरी मिसेज जो है वो भी राजकीय सेवा में, और हम दोनों आराम से चल रहे थे। उसको 2000 के आसपास से पहले साइनस हुआ, साइनस होकर के उसके बाद उसको दमा की शिकायत होकर के, और दमे की शिकायत होकर के फिर उसको डॉक्टर ने ये कह दिया कि तेरे तो लंग्स में छेद हो गया, इसलिए तू अल्प समय के लिए, उसको नहीं कहा मेरे को कहा, और मैं अंदर से टूट गया। जब गुरुजी आप 2009 में आप सीख रहे, उस वक्त मैं उसको आपके यहाँ लेकर के आया। उसमें वो विश्वास जगा, और वो विश्वास जग करके, और वो आज मेरे से भी उम्र में छोटी लग रही है। एक बार जोरदार अभिनंदन है उसका। ये मेरे पास में कितने, किसी की आंख में, किसी के कान में, किसी के दिल में, किसी के फेफड़े में छेद भर जाते हैं। बॉडी हिल करती है, हम शरीर को उसके लिए समर्थ बनाते हैं, उसका सामर्थ्य बढ़ा देते, बॉडी हिल करती। डॉक्टर ने तो कह दिया था कि इसका हार्ट ट्रांसप्लांट होगा, और वो भी कोई श्योरिटी नहीं है। छोटे बच्चों का तो 99% हार्ट का छेद हील हो ही जाता है। अब ये वो बहुत बड़ा गंदा धंधा चल रहा है, छोटे छोटे बच्चों का हार्ट का ऑपरेट कर देते हैं। इसके हार्ट में छेद हम भर देते हैं, अरे भाई वो अपने आप ही हील हो जाता है, बड़ी उम्र में भर लिया लो। और आपका हार्ट का क्या हाल है? उसके बाद मेरे को 2018 में हार्ट अटैक आया। मैं अपने पतंजलि चिकित्सालय पे ही बैठा था। शाम को करीब 6 बजे के आसपास से अटैक आया, और सीकर हॉस्पिटल लेकर के गए। हाथों हाथ जयपुर रेफर किया, एंजियो हुआ, और एंजियो में डॉक्टर्स ने जो है वहाँ अपने डॉक्टर मक्कड़ साहब हैं इंटरनल में, उन्होंने कहा कि इमीडिएट बाईपास करना पड़ेगा। हाँ, इमीडिएट। अब वो इमीडिएट बाईपास की बात जहां आई, तो मेरे मन में एक भाव उठा। मेरे पास पतंजलि जिला प्रभारी का दायित्व है, और राजस्थान स्टेट में स्टेट ऑडिटर का दायित्व है। अब मैं नियमित योगाभ्यास करवाने वाला व्यक्ति, और सीकर की प्रिंट मीडिया जो है वो गुरुजी आपके प्रति बड़ी उसका जो है श्रद्धा भाव है। तो हम जो कार्यक्रम करते थे उन सब कार्यक्रमों को वो महीने में 25 दिन छापती थी। तो मेरे अंदर जो उठ करके आया कि अगर तू बाईपास करवाएगा तो कल मोटे मोटे अक्षरों में मेन पेज पे आएगा कि ब्रेकिंग न्यूज आएगी, बाबा का योगी चेला हुआ रोगी। तो इसने सोचा भाई मेरे कारण से योग बदनाम नहीं होना चाहिए, तो मुझे पुरुषार्थ करके नेचुरल तरीके से हार्ट डिजीज को रिवर्स कर सकते हैं, ऐसे मेरे गुरु कहते हैं, तो मुझे वैसे ही करना चाहिए। तो फिर क्या क्या किया? फिर मैंने इधर अपने नीरज साहब को फोन किया। नीरज साहब ने कहा, बोले आ जाइए, रिपोर्ट मंगवाई, रिपोर्ट भेजी, तो वापस फोन आया, बोले यार ज्यादा है ब्लॉकेज, 80 से 90% ब्लॉकेज थे। ये हमारे डॉक्टर भी डरते हैं। ये डॉक्टर नीरज तो अब जा करके डर निकला। कल एक बहन आई, बोले जी मेरे को सफेद दाग। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं ठीक हो जाएंगी। बोले को भी ठीक होता है, भाग यहाँ से। उसको भगा दिया। वो बोली जी स्वामी जी तो बोलते हैं ठीक हो जाता है सफेद दाग। बोले स्वामी जी के पास ही जा। तो बेचारी जो है अपना सा मुंह लटका के, और जैसे मैंने बोला वैसे करती रही, और कल ही आई थी मेरे पास में।
वो उसका सफेद दाग पूरा अच्छा हो गया। बोले जी आपने 9 महीने का समय दिया था बाबा जी, मैं तो 3 ही महीने में अच्छी हो गई। कुलवंत की पत्नी कल ही मिली, अपने बच्चों को अब आचार्य कॉलेज में पढ़ा रही है, और बोले जी हमने तो एक बात सोच रखी है, जो आप बोलते हो 100% हमें उसको फॉलो करना। मैंने 1.5 घंटा सुबह शाम प्राणायाम किया, जैसे आपने बताया, कपालभाति, अनुलोम विलोम और गोधन अर्क नीम आदि का प्रयोग किया, सारा सफेद दाग ठीक हो गया। तो अब 4 साल के बाद अब डॉक्टर नीरज जी, डॉक्टर सलील माहेश्वरी जी, जो हमारे पुराने डॉक्टर भी हैं, हमारे वाले माने योग आयुर्वेद नेचुरोपैथी वाले, इनको विश्वास दिलाने में मुझे 30 साल लगे, दूसरों में तो पता नहीं पूरा जीवन लगेगा कि भाई ये भी ठीक होता है। तो ये भी डरते थे पहले। तो चलो अब गुरुजी नीरज साहब मेरे लिए हारे नहीं थे। उन्होंने मुझे ये सलाह दी थी कि हम जंगल में बैठे हैं, वहीं रह करके कर लो, और उन्होंने कोई उल्टा पुल्टा हो जाए तो मेरे मत्थे नहीं पड़ेगा। और नहीं, उन्होंने मेरे लिए इतना किया कि नेचुरोपैथ का उन्होंने मुझे यहाँ से व्हाट्सअप किया, और अपना डॉक्टर आलोक वर्मा साहब जो थे उनसे मुझे आयुर्वेद का ट्रीटमेंट लिखवा करके उन्होंने भिजवाया। और मैंने सीकर, अपने डॉक्टर धाबाई जी हैं सरिता जी के हस्बैंड, फिर उनके सानिध्य में मैंने ये निर्णय लिया कि मैं धाबाई जी के हॉस्पिटल में योगा अभ्यास करूं, ताकि मेरे पास एक डॉक्टर है और मैं हॉस्पिटल, कोई डर हो तो इधर उधर हो तो वो संभाल तो लेगा, वो संभाल लेंगे। कितने दिन में अभी ठीक हुआ फिर? 3 महीने 20 दिन में। लो 3 महीने 20 दिन में हार्ट की ब्लॉकेज खत्म, 100% खत्म। आज मैं अभी आपके साथ दौड़ करके आया हूं, और कठिन से कठिन आसन जो है वो करता हूं, दंड लगाता हूं। दंड लगाते हो जी? इधर आओ, दंडी लगाओ। हाँ, कुछ लोग कहते हैं बाबा जी के चेले ऐसे बोल देते हैं। उम्र कितनी होगी सर? 65 साल है सर। 65 साल की उम्र है। हाँ? और एक बच्चा उधर, एक अमर है खड़ा, इसको अमर को देना, उधर से दूसरा माइक होगा। हाँ, दंड लगा। क्या बात, ये तो तगड़ी वाली दंड लगाता है, ये तो उछल उछल के लगा रहा। इसका मतलब अब हार्ट का ब्लॉकेज इसका क्या बिगाड़ेगा बताओ? वो भी भाग गया होगा, बोल भाई अपने यहाँ, अपने लिए ये जगह ठीक नहीं है, भागो यहाँ से। चलो चलो चलो, अब वो करो, मकरासन भुजंगासन करो, ये तो सब कर लिया करो। मकरासन, चलो लेटो, सब उल्टे लेटो, फिर आके दोबारा कराएंगे मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन। ये कल इतना ठाड़ा तगड़ा लड़का, मैंने कहा भाई तो रेयर बच गए, लुप्त तो होती प्रजाति 6 फीट से भी ऊपर पहुंच गए। कितनी हाइट है बेटा? 6'3". तो घर में पिताजी अच्छे, पिताजी को भी खड़ा करना, इनके बाल आ गए हैं, पिताजी को देना पहले, तो फिर अमर को लेंगे। हाँ ये गुरुजी नमस्कार जी। ये कल मेरे को बाल दिखा रहे, बोले बाबा जी खेती आ गई। हाँ। मैंने कहा सच्ची बोल रहे बाबा जी? सही। उम्र कितनी है बाबा जी? 80 साल। लो भाई, जोरदार अभिनंदन। एक 84 साल के भी हैं भाई। 84 करोड़ तो योनिया देखी नहीं हमने, 84 लाख तो देखी नहीं। 84 साल के एक और भी हैं, खड़े, आप भी इधर आओ। बोले स्वामी जी मैं आपका सबसे जवान शिष्य हूँ। मैंने कहा कितने के? बोले 84 का। ये 80-84 वाले यहाँ फिट है, इसलिए मैं कहता हूँ लोगों को, मैं 100 साल तक बूढ़ा नहीं होने दूंगा। सही बात है सर। हाँ? और एक तो माली देवी है राजस्थान की, सीकर के पास की, उधर झुंझुनू की, वो 107 साल की होगी, मरी नहीं रही। मैंने कहा माँ क्या करा है? बोला अनुलोम विलोम करूं। मैंने कहा मरी क्यों नहीं तो अभी तक? बोले थे ही तो बोलो कि अनुलोम विलोम करे, उमरे को नहीं। तो बोले मैं तो अनुलोम विलोम ही करूं, रात में 6 घंटा सोऊं, बाकी दिन भर अनुलोम विलोम करूं, बकरी रो दूध पीऊं, और अपना वही जो आप बोलते हो वैसे ही खाती पीती जीती हूं। आप ही तो बोले कि जो अनुलोम विलोम करेगा वो 100 साल तक मरेगा नहीं। मैं उससे भी आगे निकल गई। एकदम फिट, उसकी बेटियों से तेज चलती है वो। खैर उसके बच्चे भी अब सब योग करने लग गए। भाई साहब कितनी उम्र है आपकी? 84 साल बाबा जी।
और ये 84 साल में बीपी 10 साल पहले मुझे कैंसर हो गया था लिवर का। वही रहा। लो भाई एक नया एग्जाम्पल। ये तो कल आपने बताया ही नहीं। हाँ कल नहीं बताया। चूक गए। क्या नाम है? तो मेरा नाम ओम सिंघल है जी। भाई ओम जी के लिए जोरदार ताली हो जाए भाई। फिर उसका ऑपरेशन करवाया, डॉक्टर ने कहा कि अगर आप 3 साल जिंदा रहते हो हाँ तो फिर तो ठीक है, लेकिन 3 साल उम्मीद कम है। गायत्री को भी 3 को ही बोले कि 3 साल जिंदा रह जाओ तो भी गनीमत है, वैसे उम्मीद नहीं है उसमें भी। लेकिन बाबा जी मैं आपसे 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ, 2003 से। हाँ और लाइफ मेंबर भी हूँ। जोरदार अभिनंदन भाई। फिर याद आई इनको कि भाई मेरे गुरु तो ऐसा बोलते हैं। फिर क्या किया? मैं 2 घंटे सुबह और 1 घंटा शाम को प्राणायाम करता हूँ। अब कैंसर कहाँ है? नहीं है, 10 साल हो गए सब, अभी तो नहीं है। मैंने इसलिए कहा बहुत अपरिहार्य परिस्थितियों में ऑपरेशन भी करना पड़े, रेडिएशन कीमो भी लेना पड़े, लेकिन योग मत छोड़ना। लास्ट ईयर पेट स्कैन करवाया तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप फ्री हैं, कुछ कैंसर नहीं फ्री है। पेट स्कैन ये भी करा के आए गायत्री है? तेरे लिए भी इंस्पिरेशन है कि 10 साल तो यही एग्जाम्पल है और तुझे 50 साल का एग्जाम्पल बनना है, 100 साल जीना है तेरे को। तो भाई ओम जी के लिए जोरदार अभिनंदन है। और अभी कोई बीपी शुगर घुटने कुछ कमर नहीं, में दर्द? कुछ नहीं, कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं है। ये दौड़ते भी हैं। चलो आप उनको माइक दो और आप दौड़ करके इधर सामने से दौड़ो जरा और मेरे पास आना। ये कैंसर जिसको एक बार जोरदार ताली बजाओ पहले तो। लोग ऐसे ही कुटर पुटर जीते रहते हैं। ये आराम से ध्यान से देख रहे जी, कई तरह के यंत्र लगे या टेलीकास्ट के लिए दौड़ रहे। बताओ ओम जी, कैंसर सर्वाइवल ऐसा शब्द प्रयोग होता है इन लोगों के लिए। ये क्योंकि उनके ग्राहक को छूट ना जाए, उनको बोलते हैं स्वामी जी आई एम कैंसर सर्वाइवल। अरे मैंने कहा तुम कैंसर सर्वाइवल नहीं हो, तुम तो भगवान के यंत्र हो, भगवान के यंत्री हो, मंत्री हो या नहीं हो। माला देना भाई, नहीं तो इनको तो वैसे ही माला पड़ जाती है अभी तक। घरों में हमने खूब माला का, हम कहते हैं भाई हमको माला मत डालो। मेरी तो फोटो पे माला पड़ जाती है। फोटो पे माला पड़ जाती है। चलो तो ये बाबा जी ने, ये तो 84 साल के, वो 80 साल के। क्या नाम भाई साहब? जी सच्चिदानंद पांडे। क्या सच्चिदानंद, नाम बड़े सुंदर सुंदर। सच्चिदानंद जो है पिताजी है और ये बेटा है कि पोता है? बेटा है। इसका नाम अमर है। ये सच्चिदानंद जो सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा के अंश हैं हम, और ये बेटा अमर है, कभी मरेगा नहीं। लेकिन इसको लीवर का होगा, उसको बाद में पूछेंगे। तो बाबा जी आप इतने प्रसन्न कैसे रहते हो? प्रसन्न रहते हैं कि योगा करते हैं। योगा करते जी योगा करते हैं। हमारा भी 2005 में हार्ट अटैक हुआ था तो स्टैंड पड़ा दिल्ली में, और उसके बाद 2015 में फिर दोबारा हार्ट अटैक हुआ तो पेस मेकर लगा है। आपको पिछली बार बताए थे वो परवीन चंद्रा के यहाँ, वहाँ वेदांता में। हाँ, उसके बाद से थोड़ा सांस का बीमारी है जी, बराबर आते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, 3 बजे उठ जाते हैं। हाँ, रोज रात। अब आगे नहीं पड़ेगा। देखो पहले बाईपास, फिर स्टैंड, फिर ये सब कार्यक्रम चलता ही रहेगा यदि योग नहीं किया तो। हाँ, अब अच्छे से किया करो। 2-2.5 घंटा सुबह और 1-1.5 घंटा शाम को जी। और काम ही क्या? अब हाँ, योग करो, ध्यान करो, भजन करो। वही करते हैं। चलो सच्चिदानंद जी अब इसको दो। अमर जी। अब ये लड़का एकदम ठाड़ा तगड़ा, लेकिन लीवर में फैट सेल्स डिपॉजिट हो गए, फैटी लीवर हो गया जी। फैट की एक लेयर तैयार हो गई। कब से बताया? 2010 में हुआ था हेपेटाइटिस। हाँ, और अब हेपेटाइटिस अब क्या हाल है? अभी ठीक है, कंट्रोल में होगा जी। वायरस लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मैं कहता हूँ गोदाना का पियो, लिवोग्रिट लो, वो भी ठीक हो जाता है। अब हेपेटाइटिस के बारे में भी गलत मान्यता, ऐसे ही इतनी भ्रांतियां हैं रे मेरे रामा। लेकिन तुम्हारा फैटी लिवर बेटा अभी 20 दिन में ठीक हो जाएगा जी। अब तो 17 दिन में कैंसर ठीक हो सकता है, 18 दिन में जी, 2 सप्ताह में। तो ये फैटी लिवर तो कुछ नहीं। शुक्रिया। तो बोले समझे मेरे ठीक हो जाएगा मेरा फैटी लिवर। फिर इसकी बगल में दूसरी बहन थी,
बोले स्वामी जी मेरा तो फैटी लीवर ठीक हो गया, मैं तो अभी दूसरे काम के लिए आए हूँ। फैटी लीवर, हेपेटाइटिस सब ठीक होता है। हाँ। चलो खुश हो, बैठो। नमस्कार। रोग बड़ा नहीं। एक तो हमारे महेंद्र जैन कोटा से आया हुआ, कहाँ है? बोले स्वामी जी इसको देना भाई माइक, कोटा वाले भाई को। कुछ तो कहते हैं जी हमारा जीवन का कोटा ही पूरा हो गया। कोटा में भी बहुत सुसाइड हो रहा है भाई, वहाँ अभियान चलाओ भाई योग का ज़्यादा। मैं भी खुद गया था, चला के तो आया, लेकिन फिर लोग पीछे से छोड़ देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। तो आपको अभी क्या बताया था? मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन थोड़ा लंबा करो, फिर बैठ करके बाद में कराएंगे। तो महेंद्र जी आपको कोई बीमारी तो है नहीं? नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ खाली बीमारों के लिए ही नहीं है ये, बीमारों के लिए भी है। बिल्कुल सही बात है। ज़्यादातर यहाँ पर बीमार आते हैं, जबकि स्वस्थ लोग ही योग करने लग जाएं तो बीमार नहीं होंगे। हाँ, ये एकदम ठीक बात कही। लेकिन आते क्यों नहीं फिर ये पहले? लुट पिट के क्यों आते हैं लोग? जैसा कि पुरानी कहावत है कि ठोकर लगे बिना जो है वो सूझता नहीं है किसी को। जब तक जो है अपने ऊपर बीतती नहीं ना कोई दुख, कोई बात, तब तक आदमी होश में नहीं आता। अरे वो ठीक है, सबको ठीक चल रहा है ना। और यहाँ आकर के ये बड़े प्रसन्न हो रहे थे। क्यों इतने खुश क्यों हो रहे थे भाई महेंद्र भाई? इतनी खुशी इसलिए हो रही थी कि मैं विदेशों में भी जो है, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, अमेरिका, यूरोप, सब जगह घूम के आया हूँ। वहाँ पर स्वच्छता मिलती है और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिलता है, क्लीनिंग अच्छी मिलती है, सर्विस, लेकिन सर्विस के नाम पे वहाँ पर हॉस्पिटलिटी इतनी अच्छी नहीं मिलती जो यहाँ पर मैंने देखी है निरामय में। हॉस्पिटलिटी में स्पिरिचुअलिटी नहीं मिलती है, कह रहे थे कल मेरे से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, हाइजीन और सर्विस भी पैसे लेकर के जो चाहे वो आप कर सकते हो, लेकिन वो स्नेह, वो प्रेम, वो करुणा, वो सात्विकता, वो दिव्यता, हॉस्पिटलिटी विद स्पिरिचुअलिटी, बोले बिल्कुल ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिली है। मैं लगभग, मेरे को आज 6ठा दिन है, लेकिन पूरा स्टाफ जो है कोऑपरेटिव है। सभी लोग जो है अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखते हैं। किसी से भी कुछ भी जवाब मांगा जाए बिल्कुल शांत प्रिय जो है ना भाव से जवाब देते हैं। इसके लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है डॉक्टर नीरज जी ने, डॉक्टर सलील जी ने, डॉक्टर हरप्रीत जी ने, हमारे जितने भी बालक हैं यहाँ, उन्होंने इस तरह से यहाँ पर एक सेवा की परंपरा खड़ी की है कि सब बच्चों को हमने यही संस्कार दिए हैं, सारे डॉक्टर्स को, सारे थेरापिस्टों को, योगाचार्यों को, कि आपको हर एक नर में नारायण है, सब भगवान के ही स्वरूप हैं, ऐसे मान करके सबकी सेवा करनी है। और ये बच्चे मान लेते, नहीं तो आजकल तो घरों में भी लोग बात नहीं मानते, बच्चे तक नहीं मानते। वर्कर्स तो कहते हैं हम तो वर्कर हैं, यहाँ वर्कर नहीं, इसलिए हम वर्कर शब्द का ही प्रयोग नहीं करते। हम कहते हमारे सब कर्मयोगी भाई बहन हैं, और ये सच में उसी तरह से सेवा देते हैं। तो ये बड़े प्रसन्न हो रहे थे। कितनी उम्र होगी महेंद्र जी? 60 ईयर्स। 60 ईयर्स हैं, कोई बीपी नहीं, कोई शुगर नहीं। लोग कहते हैं उम्र के साथ तो बीमारियां होती हैं। अरे क्यों होती हैं? उम्र के साथ बीमारियां नहीं होती जो वक्त के साथ अपने आप को सात्विकता में डाल लेते हैं। चलो बहुत बहुत प्रणाम। तो कुछ भाई बहनों के एग्जाम्पल्स हम यहाँ आपके बीच में लेते हैं, सबके तो ले भी नहीं पाते। मकर आसन, भुजंगासन, कितनी बार बोला था मैंने भुजंगासन आपको? कल ही तो बोला था, बोलो 100 बार। अब हमारे ये सीकर वाले भाई के कितने हो गए, क्या नाम है? 65 साल केसर देव जी। अब केसर देव जी 100 बार किया करो आप,
100 साल तक फिर ऐसे ही रहोगे? नहीं गुरुजी, मेरा तो 400 साल का मन। 400 साल का मन है इसका? हे राम, ये तो कुछ ज्यादा ही आगे निकल गया चेला। चलो जब दोबारा रिपोर्ट तो बोले बहुत कुछ देखना है पूरी दुनिया में कि भाई सब लोगों को ये लगे कि भाई तो 100 साल में ही निपट जाते हैं। जाओ भुजंगासन 100 बार करो आप, और 400 साल जीना है तो 400 बार करियो। और जिसने बड़ी बीमारी मिटा ली, ये तो पूरा जोर शोर से लगा हुआ, सुसाट मचा रखा है। तो भस्त्रिका प्राणायाम भी हो गया, पूरा जोर शोर से। भस्त्रिका, कपालभाति, ऐसे मकरासन, भुजंगासन, बीच बीच में थोड़ा ऐसे बदल बदल के करते रहो। एक 20-25 का राउंड किया, फिर 10-20 सेकंड ऐसे कर लिया, फिर दोबारा किया। तुम्हारी तो बहुत छोटी उम्र है बेटा, तुमने क्या ठीक किया? नहीं महाराज जी, मेरी है बेटा 36 साल है मेरी एज महाराज जी, थोड़ी नहीं है। मेरे को महाराज जी 2018 में सार्कोइडोसिस हुआ था, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो मैं 4-5 महीने तो बेड पे ही था बिल्कुल ही। सार्कोइडोसिस ये बड़ा खतरनाक, ये जितनी भी ऑटोइम्यून डिजीज है ना, वो सब अच्छी होती है, बच्चा प्रमाण है उसका। फिर क्या किया बेटा? फिर मैंने एलोपैथी में लिया, कंसल्टेंसी ली थी, तो उसमें उन्होंने स्टेरॉइड्स ही बताए थे। स्टीरॉइड देते हैं सब, ऑटोइम्यून डिजीज का इलाज स्टीरॉइड है नहीं, फिर भी देते हैं। फिर मैंने लिया तो नहीं खैर दवाई, फिर मैंने आयुर्वेदिक में वहीं पे लोकल डॉक्टर से लिया तो आराम नहीं मिला, फिर होम्योपैथी में गया। ऐसी 6 महीने मेरे बेड पे निकले। फिर मेरे को बताया, यहाँ पतंजलि के बारे में पता तो था बट कोई लिंक नहीं था। फिर मैं 1 महीना वहाँ OPD में ही योग पतंजलि के चिकित्सालय में 1 महीना मैंने वहाँ की दवाई ली। आचार्य जी से भी मिला था मैं, बालकृष्ण जी से। और फिर मेरे को वहाँ पे पता चला कि योगग्राम निरामयम के बारे में। तो मैंने 1 महीना दवाई ली और आसन वगैरह बताए थे वहाँ पे उन्होंने, वो किए। तो उससे मैं काफ़ी राहत मिल गई थी। फिर मैंने फिलहाल फिर भी मैं आया यहाँ पे और उससे मैं बिल्कुल ठीक हो गया महाराज जी। क्या नाम बेटा? यतिन सिंघल। एक बार जोरदार तालियां भाई इस बच्चे को। सार्कोइडोसिस इसने हरा दिया है ऑटोइम्यून डिजीज को। सब ऑटोइम्यून डिजीज बोल देते हैं, हेपेटाइटिस को भी, ANA को, AVN को, HLB27 को, आर्थराइटिस को, CRP को, सार्कोइडोसिस को, लंग फाइब्रोसिस को, बोले ये तो सब ऐसा ही है। फिर स्टीरॉइड देते। चलो बेटा, ये बड़ा काम कर लिया इसने। प्रणाम महाराज जी। ओम बेटा। एक और NRI बालक आया हुआ है यहाँ, वो बायोलॉजिकल लेता है या यहीं का है पता नहीं, जो भी है। बोले बाबा जी मेरा ये बायोलॉजिकल छूट जाएगा, उसको एंक्लोजिंग है अभी। अब ये बायोलॉजिकल, ये अगला षड्यंत्र है। पहले पेन किलर, बाद में स्टीरॉइड, और अब बायोलॉजिकल। मैंने कहा बेटा 100% छूटेगा, अब लेना ही नहीं है। बोले हैं? मैंने कहा हैं क्या? मतलब लोगों को मैं कहता हूं कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी तो मुझ पर प्रश्न करते हैं। बोले सच में छूट जाएगा? फिर मैं एक बार कहता हूं हाँ छूट तो जाएगा। फिर दोबारा पूछते हैं सच में छूट जाएगा? मैंने कहा कितनी बार बुलवाएगा? तो मेरा काम एक ही है, लोगों को होप देना। भाई योग ज्यादा करना पड़ेगा, ये तो है। चलो सलभासन करो। अरे नेचुरल स्टीरॉइड है हल्दी में, शिलाजीत में, नेचुरल स्टीरॉइड है गूगल में, लहसुन में। ये चीजें खाओ। डॉक्टर नीरज जी से लेकर के जितने भी अपने सीनियर डॉक्टर्स हैं यहाँ पर, डॉक्टर सलील जी हैं, डॉक्टर हरप्रीत है, डॉक्टर कनक हैं, जितने भी नेचुरोपैथी के हमारे सीनियर बहुत ही प्रबुद्ध डॉक्टर्स हैं हमारे यहाँ, 1 साल में सब डॉक्टर्स को भी ये कॉन्फिडेंस आ जाता है। वैसे तो अलग अलग जगह से सब ट्रेनिंग लेकर के, सब डिग्री लेकर के आए होते हैं बच्चे, लेकिन जो 1 साल यहाँ बच्चा रह जाता है उसको सारे रोगी देखने को मिल जाते हैं, ऐसे जो ठीक हो चुके हैं। दुनिया के बड़े बड़े हॉस्पिटलों में डॉक्टर्स की उम्र बीत जाती है, उनको रोगी देखने को नहीं मिलते, ऐसे क्रिटिकल रोगी जो यहाँ आते हैं।